हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रिया एजुकेशन हब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस को पढ़ा था। आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस को देखेंगे और इसमें कुछ टाइप्स हैं। तो मैं टाइप बाय टाइप आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करवा दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए टाइप 1 को देखते हैं। टाइप 1 है इंटीग्रेशन का साइन 1/L√m, यानी कि अगर आपको L बिना रूट का रहे, चाहे वो लीनियर रहे, कुछ भी हो सकता है, और ये वाला रूट में रहे, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ x बाई L√m dx वेयर L एंड m आर बोथ लीनियर। हाँ, मतलब समझ गए होंगे आप, L और m दोनों लीनियर रहना चाहिए। तो कैसे बनेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए उसमें m =z² पुट करना होगा या फिर √m =z। तो चलिए उस पर एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको समझते हैं। आपका क्वेश्चन है इंटीग्रल dx/2 + x √1 + x। देख लीजिए ये L√m के फॉर्म में है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो देखा था। आपको तो बताए ही थे, √m के जगह पर z² पुट करना है। तो m के जगह यहाँ पर 1 + x है, तो 1 + x = z² पुट कीजिएगा। उसके बाद दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो आपको ये आ जाएगा dx = 2z dz एंड ऑल्सो x = z² - 1 भी आ जाएगा। तो आप सब निकल ही गया। तो अब सिंपली इसको करना है। सबसे पहले dx के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2z, यहाँ 2z dz आया है तो, और फिर 2 + z² - 1 एंड कॉमन में z था, तो फिर ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2z dz बाई z² + 1। सारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा देख लीजिए। यहाँ पर आपको 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं z² + 1 है। इसको आपको फिर कोई दूसरा कांस्टेंट दूसरा कुछ मान के इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आपका tan 1z आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 tan 1z + c, और z की जगह पर फिर आपको √1 + c डाल देना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए टाइप 2 को देखते हैं। देखिए टाइप 2 आपको क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/L√m dx और फंक्शन ऑफ L√m dx। यहाँ पर भी वही फॉर्म है, बस चेंज सिर्फ इतना है, यहाँ पर L लीनियर होगा और m क्वाड्रेटिक होगा। और इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको L = 1/z पुट करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको 1/z पुट करना होगा। तो चलिए इस पे क्वेश्चन है जिसको समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, वी पुट 1 + x = z, क्योंकि L के जगह पर यहाँ पर 1 + x है। तो फिर आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 1 = -1/z² dz/dx एंड फिर dx = -1/z² dz एंड ऑल्सो हाँ x = 1/z - 1 आएगा ही। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है इसका। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो निकाले हैं वो डालना है। तो dx की जगह पे है -1/z² z dz एंड यहाँ पे है 1/z इंटीग्रेशन ऑफ 4z - 1 - 2z² z²। जब आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। x के जगह पर हम लोग 1/z - 1 डाल के उसको सिंप्लीफाई किए हैं। तो और फिर यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ सब आपको सिर्फ कॉमन लेके सबको सब्स्टिट्यूट डिवीज़न कीजिएगा तो कट जाएगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ देख रहे हैं, इसलिए 1 + 2x - x² क्या होगा, ये पहले से निकाल लीजिएगा तो ठीक रहेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ कैसे आया है वो यहाँ पे बताया हुआ है। सबकी जगह पर 1/z है -1, x की जगह पे पुट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। तो फिर ये आपका यहाँ पर आया हुआ है। अब चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं।
देखिए उसके आगे आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल dz बाई रूट अंडर -1 -2 इस होल z² -2z। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करते 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 आ जाना है और अंतिम में आपको एक फार्मूला पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं -1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1/√z का होल स्क्वायर -z-1 ये हो गया √a² - x² के फॉर्म में। तो आप फॉर्मूला जानते ही होंगे उसका क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, यानी कि ये हो जाएगा -1/√2 साइन इनवर्स z-1/1/√2 प्लस c। तो ये आपका ये हो जाएगा। फिर आपको अब z की जगह पे z का वैल्यू डालना है x के फॉर्म में, तो आपका ये आ जाएगा एंड आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा सिंपली एंड आपका आंसर हो जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स √2x बाई 1 + x + c। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए टाइप 3 देखते हैं। देखिए तीसरे टाइप में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी फॉर्म वही है, सिर्फ यहाँ पर l और m दोनों का रेटिक हो जाएगा और इस कंडीशन में आपको m/l = z² पुट करना होगा। चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन है जिसको आपको समझाती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 + x² रूट अंडर 1 - x²। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख ही रहे हैं m/l है = z², यानी कि 1 - x² बाई 1 + x² = z²। तो ये हो जाएगा 1 - x² = z² इंटू 1 + x², 1 - z², इधर आ जाएगा एंड x² को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा x² इंटू 1 + z²। फिर z² वाले को एक साथ करेंगे और x², इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन पे लेके चलती हूँ। तो फिर आपका आ जाएगा x dx = -2z/1 + z² का होल स्क्वायर dz। आप इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ होगा आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये u/v वाले डिफ्रेंशिएशन पे बनेगा, तो आप लोग करके देखिएगा। टाइम बहुत कंज्यूम होगा इसलिए मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ। देखिए तो फाइनली ये आ जाएगा dx = इतना, और आपको इसे एक इक्वेशन मान लेना है और फिर आपको 1 + x² और 1 - x² दोनों का वैल्यू निकाल लेना है। बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ से। और फिर आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो फिर x के जगह dx के जगह पर आपने जो निकाला है ऊपर ये वाला, ये पुट करना है और फिर x के 1 + x² की जगह पर जो z वाले फॉर्म में लाए हैं उसको पुट करना है। 1 - x² की जगह पर जो लाए हैं उसको पुट करना है और फिर सिंपली आपको सिंप्लीफाई होते होते फिर आपको पास एक शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा a² - z²। 1 का 1 है, 1 - z², तो 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो फिर वो बात तो बराबर ही होगा। तो फिर ये भी आ जाएगा। फिर आपको 1/√2 साइन इनवर्स z/1 + c एंड फिर z का वैल्यू आपको डाल देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।